अब हम देखेंगे कि किसी समानांतर श्रेणी में n पदों का योग अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें एक सूत्र दिया गया है s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे ये s क्या है तो हम देखेंगे, देखो ये s यहां पे क्या है, तो s क्या है, समानांतर श्रेणी, यानी कि आप जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो, समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है। या तो हम इसे s लिख सकते हैं, या तो हम इसे s लिख सकते हैं, या फिर s n के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जहां ये किसे बताएगा, तो ये प्रथम n पदों का योग को दर्शाता है। और a वहां क्या होगा, इस सूत्र में जो a है ये हमारा समानांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी समानांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है वह a होता है, तो उसी प्रकार से इस सूत्र में जो a हमने यूज किया है वह क्या है, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद। फिर d जो है यहाँ पे d, यानी ये समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाएगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और n क्या है, तो समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या, अर्थात यदि हमें किसी समानांतर श्रेणी में n पद दिए गए हों तो उन n पदों का हमें योग ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि किस प्रकार से इस सूत्र का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि यदि n पदों का योग ज्ञात करना हो तो हम लिखते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2a को हम यहां इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, और ये a प्लस n-1 इंटू डी को हम nवां पद कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था। अर्थात यहां a प्लस n-1 इंटू डी को हम an के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे हम l कहते हैं, यानी कि अंतिम पद। तो इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं s बराबर n/2 a प्लस an। ये an क्या है, तो इसके जगह पे हमने an को दर्शाया। जहां an क्या होगा, तो an समानांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग l से भी दर्शाते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं यहां पे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an के जगह पे अंतिम पद हम लोग l लिखेंगे, और ये हमारा नया सूत्र हो गया। यानी कि एक ही समानांतर श्रेणी के n पदों का योग का दो सूत्र हो गया। एक तो आप इस सूत्र को यूज कर सकते हो और दूसरा इसे यूज कर सकते हो। तो आप जैसा अगर समानांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया गया हो, यानी कि l दिया गया हो, तो हम डायरेक्ट इसे प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम इसका प्रयोग करेंगे।